prepositions as well. So for the sake of confirmation, please do report me, am I audible? And slide sharing, क्या आपको स्लाइड शेयर नजर आ रही है कि कोई नहीं? जी। Okay, class. So let us begin with interrogative sentences. And what are interrogative sentences? Those sentences in which we come across any inquisition, any question, or if there is a query in any sentence, we term it as an interrogative sentence. By the way, its pronunciation as per Cambridge Dictionary, that is interrogative sentences. But I call it interrogative sentences. So I don't know why, but I like pronouncing it as interrogative instead of interrogative sentences. Anyhow, so the word, it comes from interrogation and it means to ask something. So my dear students, there are two ways to ask something in an English language. The first way, that is by bringing the helping verb at the very outset of the sentence and by making use of WH forms. For example, uh, helping verb. If I say he is writing, so if you want to make this statement an interrogative statement, so you will move forward the helping verb at the very beginning of the sentence. He is writing, is he writing, they have done their duty, done their duty. And if it states he goes to school, does he go to school? He worked efficiently. Uh, did he work efficiently? So in order to make any sentence an interrogative sentence, you have to place the helping verb of the sentence at the very beginning of the sentence. Then that may be utilized to form any question. That is what the usage of WH forms. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए WH फॉर्म से। अगर कोई सवाल है तो आपने देखना रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है वो इंक्वायर्ड में या आस्क्ड में चला जाएगा, इंक्वायर्ड में या आस्क्ड में चला जाएगा। पहला स्टेप ये है। दूसरा ये है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो आपने इफ का यूज करना है। टेंस का चेंज वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया, प्रोनाउन का चेंज वही रहेगा जो पहले बताया। अगर कोई सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहा है तो आपने जब उसको चेंज करना है तो आपने इफ का यूज करना है। दूसरी बात, इसमें दैट नहीं लगाना। तीसरी बात, सेट जो है वो आस में चला जाएगा। चौथी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चाहे WH फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हो, इफ के बाद या WH फॉर्म्स के बाद फौरन 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 आपने सब्जेक्ट का यूज करना होता है। अगर बच्चों तुमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो सेंटेंस तुम्हारा खराब हो जाएगा। और नहीं, आज आपका टेस्ट नहीं है। टेस्ट आप जिस दिन आप कहोगे तैयार कर लोगे उस दिन मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे बता दें, मैं अपना थर्सडे तक हम किसी भी दिन उसको टेस्ट को रख लेंगे। आगे चलते हैं। आप देखो, हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो इफ आएगा, और इफ के फौरन बाद या वेदर भी आ सकता है, और इफ के फौरन बाद आपने सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को प्लेस। ये देखिए आप, ही सेड वेयर हैज दैट पर्सन गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट था, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, गौर से देखिएगा। ही सेड, ओहो, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से पहले पहले करते हैं जी। अच्छा, कॉमन रूल जरा देखिएगा, दैट इज नॉट यूज्ड
आपका सेट जो है वो आस्क में या इंक्वायर्ड में चला जाएगा। बाकी आपने एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि इफ के फौरन बाद जब हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा तो इफ लगाना है। इफ के फौरन बाद आपने सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मेंशन करना है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आप सेंटेंस को गलत कर देंगे। एग्जाम्पल देखिएगा डायरेक्ट। अब आपने इसको गौर से समझना है, मैं कर क्या रहा हूँ। He said, has he done his duty? He asked if he had done his duty. किया क्या मैंने? सेड को लेके मास में इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव हुए। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, इफ लिख दिया। प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में लेके। गलती बच्चा क्या करता है वो, he said has he done his duty, बच्चा लिख देता है जी he asked if he had done his duty। ये गलत है। he asked if he had done his duty नहीं आएगा। सॉरी, वो बच्चा गलती क्या करता है, he asked if had he done his duty। इफ के फौरन बाद आपने सब्जेक्ट टू द सेंटेंस लगाना है, और इसको दोबारा इंट्रोगेटिव नहीं बनाना, और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आपने उड़ा देना है और फुल स्टॉप लगाना है। इफ के फौरन बाद सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लगाना है। अगर तुमने वर्ब लगा दिया तो गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड एम आई क्लियर टू यू। द टीचर आस्क्ड इफ ही वाज क्लियर टू देम। एग्जांपल नंबर 3, he said to you, will you go for a picnic today? He asked you if you would go for a picnic that day। तो इसको मैं सम अप कर रहा हूँ। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, सेड इंक्वायर्ड में या आस्क में चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2, टेंस का चेंज वही रहेगा। आपने इफ और सॉरी आपने इंक्वायर्ड और ask का यूज करके बाद में लगाना है, आपने दैट का इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने इफ के फौरन बाद आपने सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लगाना है। अगर आप सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और बच्चों ये रूल तुमने सारी पांचों की पांचों फॉर्म में याद रखना है। चाहे दैट हो, चाहे इफ हो, वेदर हो, चाहे व्हेन वेयर व्हाई हो, हमेशा उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आता है पांचों कैटेगरीज के अंदर। पांचों की पांचों कैटेगरीज जो हमने नरेशन में पढ़नी है, दो हमने पढ़ ली है, तीसरी हम पढ़ रहे हैं। उनमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट या इफ वेदर कुछ भी आ जाए, उसके फौरन बाद आपने सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लगाना होता है। समझ आ गई बात? तीसरी एग्जांपल नेक्स्ट देखिएगा। और हाँ, अगर बच्चों आ जाए व्हेन वेयर व्हाई हाउ से स्टार्ट, तो आपने अगर व्हेन वेयर व्हाई हाउ से अगर स्टार्ट हो जाए डब्ल्यू एच फॉर्म से, फिलॉसफी वही है। बस सुन लो, एक बात सुन लो, सारे का सारा प्रोसेस वही है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इफ, और अगर डब्ल्यू एच फॉर्म्स हैं वो कॉपी पेस्ट करनी है, और उनके फौरन बाद सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो आपने पहले प्रैक्टिस की। एग्जाम्पल सुनो, he said where has that person gone। he asked where that person had gone। he said to me what are you doing here। he asked me what I was doing there। they said where has it been raining since morning। he asked where it had been raining since morning। they said what has happened to aslam। present perfect था, past perfect में चला गया। he asked what had happened to us। तो अब देखें आप किया क्या हमने, when where why जो है वो जिस तरह भी आएंगे। तो अब आपने इसमें देखा कि व्हेन वेयर व्हाई हाउ जो है वो किसी तरीके से भी आए, तो आपने उसके बोरन बाद आपने सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लगाना है। आपने अपना वर्ब का यूज नहीं करना। इसको देखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैडम, वालेकुम अस्सलाम।
सर जो उससे प्रीवियस स्लाइड थी उसमें सर ये सेंटेंस आपने लिखा लिखा हुआ था कि ही सेड हैज ही डन हिज ड्यूटी। सर इसको थोड़ा मुझे एक्सप्लेन तो करें प्रीवियस स्लाइड में। जी जी। अब सर देखिए, इसको जी सर। मुझे ये बताइए, अब इसमें आपने पूछना क्या है? स्लाइड तो फिर सारा ही मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। मुझे आप स्पेसिफिक करें क्वेश्चन, क्या पूछना क्या चाह रही हैं आप? सर फॉर एग्जांपल आस्क के बाद सेड के बाद आपने बोला या तो फिर इंक्वायर्ड में हो जाएगा या फिर आस्क में हो जाएगा। उसके ठीक बाद है सर मैडम। आप इफ ऐड होगा, बस सिर्फ यही है, और उसके बाद सब्जेक्टिव केस होगा। यही था ना सर? जी मैडम, बिल्कुल यही है। श्योर बिल्कुल सर, ऐसे ही। थैंक समझ आ गई है? यू। जी अब जी देखो, सर। हैज ही डन हिज ड्यूटी, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप इसको जी सर। पास्ट में करके ले जाओगे। ही सेट जी चला सर। गया आज में इंक्वायर में, और जब भी हेल्पिंग वर्ब हो तभी इफ लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। ठीक है। श्योर सर, श्योर सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं जी हम। चलो, अब ये तुम्हारे पास आगे जी सेंटेंसेस, तो देखते हैं जी कौन करता है इनको। चलो, ये कुछ पांच मैं करता हूँ, पांच आप करेंगे। पांच मैं करूंगा, पांच आप करेंगे। सुनिएगा। ही सेड डिड ही गो टू द पार्क, ये था आपका जी पास्ट इंडेफिनिट, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। ही इसका सब्जेक्ट है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में ले जाइएगा, क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दीजिएगा। सुनिएगा जी, ही सेड डिड ही गो टू द पार्क, ही आस्क्ड और इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड इफ ही हैड गॉन टू द पार्क, फुल स्टॉप। Were all the children in the house? Said the mother. The mother asked if all the children had been in the house, क्योंकि was और were चाहते हैं जी had में, आगे चलते हैं। He said to her, can you give me a glass of water? He asked her, यहाँ पर भी अगर ऑब्जेक्टिव केस मौजूद हो तो फिर आपने preposition नहीं लगानी होती। He said to her, but he asked her, क्योंकि ask आपका जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसके बाद preposition नहीं आती। He said to her, can you give me a glass of water? He asked her if he asked her if she could give him a glass of water, full stop। पांच मैंने करने हैं, पांच आप करोगे। My sister said to me, has somebody been bothering you? My sister asked me if somebody had been bothering me. Did you stop the victim? Said the police officer to his men. The police officer inquired his men if they had stopped the victim. Full stop। किसको नहीं समझ आया जी? सर एक चीज पूछनी है मैंने कि ये जो थर्ड वाला आपने बताया है कि ही सेड टू हर कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सर इसके अंदर हम ही रिक्वेस्टेड यूज कर सकते हैं? मैडम, रिक्वेस्टेड ना यूज करें, आप आस्क्ड यूज करें। चलो जी, आप ये अब सेंटेंस नंबर 6 से लेकर 10 तक आप करें जी, सिर्फ आपके पास 1 मिनट है। ओके क्लास, हु हैज द गट्स टू चेंज सेंटेंस नंबर 6 फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच? हरी अप। कौन करेगा जी चेंज? द मास्टर सेड टू हिम, हु वाज द वन हु क्रैक्ड अ जोक। अब इसके अंदर दो की कंपाउंडिंग में की है मैंने। हु वाज द वन हु क्रैक्ड अ जोक। कौन करेगा जी इसको चेंज?
Sir, he had been the one he cracked the joke. क्लास है भाई ऑडिबल? मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ मैं नहीं हूँ या आप नहीं है। शुक्र है जी, कोई ना कोई तो बोल पड़े। अच्छा जी, रिमशा ने 7वां पहले किया जी, वेयर वर यू लास्ट नाइट, ही सेड टू देम। मैडम लिखती है, he asked them where you had been the लास्ट नाइट नहीं ना आएगा, लास्ट प्रीवियस में चला जाएगा, प्रीवियस नाइट गलत हो गया। रहमान यासीन साहब ने सर किया ये जी, द मास्टर। मास्टर asked, the master said to them him who was the one who cracked the joke, the master asked, आप हिम तो काट ही गए होंगे। दैट नहीं आता अल्लाह के बंदे, रहमान इसमें दैट नहीं आता, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दैट नहीं आता, इधर ही आपने ब्लंडर मार दिया, आगे हम देखेंगे। द मास्टर आस्क्ड हिम हु हैड बीन द वन हु हैड क्रैक्ड द जोक। शाबाश समीन, वेरी गुड। हु हैड बीन द वन हु हैड क्रैक्ड द जोक। अब देखिए वॉज है तो ये एडमिन में चला गया, आगे क्रैक्ड है तो हैड क्रैक्ड में चला गया। शाबाश जी, क्या पूछ रहे थे जी, पूछिए। इसरा गलत किया आपने, हैड क्रैक्ड आएगा। और ये भी आपने, कांता आपने भी दैट बीच में लगा दिया, वन दैट, तो उसमें तो था ही नहीं दैट। जी वन ही आएगा, जाहिर बात है, आप दैट क्यों लगा रही हो उधर। चलो जी, इसको मैं करता हूँ, इसमें तुम नालायक हो यार। सुनो जरा आप, छठा देखिएगा। द मास्टर सेड टू हिम हु वाज द वन हु क्रैक्ड द जोक, द मास्टर आस्क्ड हिम हु द वन हैड बीन हु हैड क्रैक्ड द जोक, हु द वन हैड बीन हु हैड क्रैक्ड द जोक। देखो द वन है ना सब्जेक्ट इसका, हु द वन, क्योंकि अपने हु के बाद तो लगाना ही सब्जेक्ट है। हु द वन हैड बीन हु हैड क्रैक्ड द जोक, फुल स्टॉप। वेयर वर यू लास्ट नाइट, ही सेड टू देम, ही आस्क्ड देम वेयर, he asked them where they had been the previous night, full stop. May I come in, I said to the teacher. I asked the teacher if I might come in, full stop. How are you, she told him. She asked him how he was. हाउ के बाद ही लगाना है, क्योंकि यू प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन, हिम के हिसाब से ही में चले जाएंगे। नेक्स्ट सुनिएगा, हाउ वर यू, शी टोल्ड हिम, शी आस्क्ड हिम हाउ ही हैड बीन। जी जी, हु के बाद तो फिर नहीं, नहीं हु के बाद अगर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है तो मेंशन कर दें, और अगर नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट वर्ब ही लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं है। जैसे ये देखिएगा कि द मैन सेड हु वाज देयर, अब इसके अंदर तो हु वाज देयर में तो सब्जेक्ट ही नहीं, तो आप क्या करोगे, द मैन सेड हु वाज देयर, द मैन आस्क्ड हु हैड बीन देयर, वो ऐसे ही आएगा फिर। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर ये जो 7 नंबर आपने लिखा हुआ है यहाँ पर कि वेयर वर यू लास्ट नाइट, ही सेड टू हिम, सर इसको अगर चेंज करेंगे तो ऐसे होगा, ही आस्क्ड देम वेयर दे हैड बीन प्रीवियस नाइट। द प्रीवियस नाइट, वेयर दे हैड बीन द प्रीवियस, शाबाश बहुत अच्छे। ओके सर। चलो मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता हूँ तुम्हें, तुम आज जो है ना तुम्हें बिल्कुल, आप लोग जो है ना बोंगे से हो गए और आपको इसका पता नहीं चल रहा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी खासी, एम नहीं हो गई है। चलो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, बल्कि तुम्हारे यार इधर चैट में लिखता हूँ। चलो देखते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होगी, इनको जरा पहले हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे ये, इफ के बाद सब्जेक्ट हो तो सेंटेंस, और फिर चलो अब हम खेलते हैं थोड़ा सा।
चलो जी, कौन चेंज करेगा जी? जो सबसे पहले करेगा उसको शाबाश मिलेगी। सेंटेंस लिख दिया जी। समीर, ये सेंटेंस नहीं आ रहा। क्या मतलब? सेंटेंस तो सर सेंटेंस विजिबल नहीं है। उसकी क्या वजह है जी? मैंने तो अभी, ओ आई सी, एक मिनट ठहरिएगा। आप मुझे बताइएगा क्या विजिबल हुआ है। नो सर। ओके, आई डोंट नो, मैंने तो टाइप किया वैसे। चले, और भेजा भी है। और ये सिर्फ गया है मीटिंग। चले, ही सेड इज ही अ टीचर। ही सेड इज ही अ टीचर। दोबारा बोलिएगा। ठीक है, शाबाश। ही आस्क्ड इफ ही वाज अ टीचर, वेरी गुड, शाबाश। चलो आप देखो का। ही सेड, ही सेड वाज ही अ टीचर। अब करो जरा। ही सेड वाज ही अ टीचर। शाबाश। नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं बोलता हूं जी आपको। द मैन सेड, द मैन सेड was he going, the man said was he going, if he had been going। चलो शाबाश है। अब मैं डब्ल्यूएच फॉर्म वाले बोलने लगा हूँ। द बॉय सेड हाउ कैन समवन डू इट। द बॉय सेड हाउ कैन समवन डू इट। ठीक है जी। अच्छा, बहुत ही आसान सेंटेंस बोल रहा हूँ आपको। वो है जी, द टीचर सेड डज ही राइट असाइनमेंट। The teacher said, does he write assignment? The teacher said, does he write assignment? ये चेंज करें।
होगा किसी भी सूरत में, सॉरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के एंड पे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ सकता है। आप देखिए alas, जैसे आपने रूल्स लगाने हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। द बॉय सेड हुर्रा, खुशी है, तो आपने इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले रूल से रिलेट करना है। ब्रावो का मतलब है शाबाश। बस एक निशानी सुन लो, वो है इंटरजेक्शन, या फिर अगर इंटरजेक्शन ना हो तो फिर आप अमेजमेंट आ गए। इसमें दैट सिर्फ दो सेंटेंसेस में नहीं आता, एक है इंपेरेटिव और एक है इंट्रोगेटिव, बाकी सारों में आता है। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। जब आप इसको चेंज करेंगे तो सेड को आप क्या करोगे, वो ये मैंने आपको बता दिया। अब सुनो जरा। He said, "My cousin has died in a road accident." He exclaimed with sorrow that his cousin had died in a road accident. Tenses का change वही रहेगा। The boys said, "Hurrah! We will have a trip to Nagagan." He exclaimed happily or exclaimed with happiness that they would have a trip to Narayankagan. Will or shall would में चलेगा। He said, "Bravo! My father had bought a new plot in Beria town." He exclaimed with joy that his father had bought a plot in Beria town. The teacher said, "Bravo! You did well." The teacher exclaimed with appreciation that I or he had done. She said, "Ouch, I think I have twisted my ankle." She exclaimed with pain that she thought she had twisted her ankle. I think present indefinite था, ये चला गया past indefinite में। I have twisted है, तो ये आपका she had twisted में चला जाएगा। अब चलो, अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, आपने इसको चेंज करना है। The tourist said, "Wow, the building is beautiful." The tourist said, "Wow, the building is beautiful." जी। हाँ जी, तो the tourist exclaimed with joy that the लिखा है, लिखा है, गलत हो गया। वंडर भी आ सकता है, वंडर, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो जी, अब देखते हैं जी। एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी said, a patriotic Pakistani said abroad. A patriotic Pakistani said, "Alas, I am going abroad." A patriotic Pakistani said, "Alas, I am going abroad." A patriotic Pakistani exclaimed with sorrow that he was going abroad. Good, शाबाश। Very nice, very nice, very nice। हो गया जी क्लियर। अब आगे चलते हैं जी।
ये देखो जी, अब इसको तुमने गौर से देखना है जी। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का दूसरा जो लिंक है वो कुछ यूं है कि आप व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, इस फॉर्मेशन में आ सकता है, या हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इज। गौर से सुन लो, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग या हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इज, दोनों फॉर्मेशन में आ सकता है। लेकिन एक चीज, ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज अगर आ गया, या खाली व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग आ गया, इसके अंदर इम्प्लाइड सब्जेक्ट है वो है इट इज। तो ये इसीलिए इट इज जो है वो इट वाज में चला जाता है। तो आप गौर से सुन लो, व्हाट हो तो फिर वेरी नहीं लगाना, लेकिन हाउ हो तो वेरी भी लगाना है। एग्जाम्पल सुनना, द टूरिस्ट सेड ऑन वाचिंग सेंटोरस व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। व्हाट से हो तो वेरी नहीं लगाना, और अगर हाउ तो फिर वेरी लगा देना। सुनना जरा, the tourist said how the tourist said on watching Centaurus, what a beautiful building it is. The tourist exclaimed with wonder on watching Centaurus that it was a beautiful building. The tourist said on watching Centaurus, how beautiful this building is. The tourist exclaimed with wonder on watching Centaurus that that building was very beautiful. किसको ये हाईलाइटेड सेंटेंसेस समझ आ गई? अगर व्हाट हो तो फिर आपने, अगर व्हाट हो तो फिर आपने क्या करना है, वेरी नहीं यूज करना। और अगर आपके पास है जी हाउ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस आपका, तो फिर आपने वेरी यूज करना है। ये देखिए जिसको मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। सर यहाँ दैट आपने 2 बार मतलब क्यों यूज किया है, यहाँ दैट क्यों किया है? दैट ओ दैट मैडम इसलिए यूज किया है क्योंकि एक दिस जो है या इट जो है वो दैट में चला गया। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट जरा ठहरिएगा। न्यू स्लाइड में ये देखो जरा, देखो आप जरा, द टूरिस्ट सेड ऑन वाचिंग सेंटोरस व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। द टूरिस्ट exclaimed with wonder on watching Centaurus that, यहाँ और वैसे होना चाहिए, that that was a beautiful building, ऊपर भी that ही आएगा। आगे that was a beautiful building, और दूसरा एक मैडम ये देखो, ये जो रेड वाला that है ना, ये तो आना ही आना ना इसमें नरेशन के अंदर। ये जो ये वाला that है, ये ग्रीन वाला, ये आपका कौन सा है, ये इट जो है वो that में चला गया। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल, ये देखो यहाँ पर दिस आया, तो दिस तो दैट में जाएगा ही ना, एक दैट तो पक्का लगना ही लगना है। एक ये दिस दैट में चला गया। द टूरिस्ट सेड ऑन वाचिंग सेंटोरस हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इज। द टूरिस्ट एक्सक्लेम विद वंडर ऑन वाचिंग सेंटोरस दैट दैट बिल्डिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। समझ आइए? जी सर, आ गई, थैंक यू। अच्छा, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। चलो, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। जी, ये चेंज करो। द ओल्ड मैन सेड टू अ वेरी ओल्ड वुमन हाउ ओल्ड शी इज, कि एक बूढ़े ने एक बहुत बूढ़ी औरत को कहा, कहते यार ये तो मेरे से भी ज्यादा बूढ़ी है। कहते कितनी बूढ़ी है जी। देखते हैं जी इसको कौन चेंज करता है। शाबाश जीशान, बहुत अच्छे। समीर अब्दुल रजाक, शाबाश शाबाश। चलो जी, अब इसमें आपने चीज की क्या क्या ख्याल क्या रखना है, अगर वर्ड से हो तो वो इट वाज में,
और अगर चेंज हो रहा है जी आपका इसमें हाउस से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपने सिर्फ वेरी का एडिशन करना है। बाकी भी देख लेते हैं, देखिएगा। द बॉय, ये देखिएगा, द बॉय एक्सक्लेम विद वंडर दैट, अच्छा, द पुलिस मैन सेज व्हेन विल वी विल नॉट बी, policeman says, "We will not be able to catch the thief." The policeman exclaims with regret that they will not be able to catch the thief. अब मुझे ये बताओ, ये will would में क्यों नहीं गया? कौन बताएगा? ये will जो है वो would में क्यों नहीं गया? सर क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना वो प्रेजेंट में लिखी हुई सेज आया है ना इसलिए। वेरी गुड, शाबाश, जीती रहो, बहुत अच्छे। He will say, "Hurrah! I did it." He will exclaim with joy that he did it. यहाँ बताएं, ये I did it जो है ये had, I he had done it क्यों नहीं बन गया? जी, he did it जो है वो he had done it में क्यों नहीं गया? Because my dear students, the फ्यूचर report इंडेफिनिट की वजह से। तो फिर आगे टेंस का चेंज नहीं आता, वो वही है। अहमद साहब एडमिनिस्ट्रेटर जो है क्लास के, अहमद भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली ये मैसेजेस जो है ना, मैं मैसेज नहीं कर पा रहा, तो ये जो है कुछ इसमें ऑप्शन है एवरीवन का, कुछ जरा देखिएगा जी। ग्रुप चैट के अंदर मैं मैसेज नहीं कर पा रहा, अहमद या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अगर सुन रहे हैं तो काइंडली इसका जो ऑप्शन जो है वो जरा चेंज कीजिएगा, इसको देखिएगा। जी, आगे चलते हैं। हाँ, तो आप देखो, पांचों की पांचों सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं वो हमेशा डायरेक्ट डायरेक्ट में जाने के बाद असर्ट, जी जी जी, दो, देखिए, हाँ जी क्लास, किसने कर लिया जी? पहला सेंटेंस कौन करेगा जी? ही सेड अलास वी विल वी विल सी हिम नो मोर, जी। ई क्लास,
सर में जी मैडम कीजिए। सर लिखा हुआ है he said alas we will see him no more he exclaimed with the sorrow that they would not see him no more any more सर होगा no more नहीं होगा अच्छा नहीं, नो मोर को नो मोर ही रहने दें, एनी मोर ना करें। He said alas श्योर he said alas we will see him no more. He exclaimed with sorrow that they would see him no more. Full stop. He said alas I am done for. Done for का क्या मतलब होता है? जी क्लास, डन फॉर का क्या मतलब होता है? जी, डन फॉर का मतलब होता है बर्बाद होना। इसका मतलब होता है टू बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बर्बाद हो जाना, डन फॉर। चलिए जी, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज डन फॉर। बाकी मैं करता हूँ, सुनिएगा जरा गौर से। ही सेड व्हाट अ वंडरफुल क्रीचर एन एलिफेंट इज। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट एन एलिफेंट इज अ वंडरफुल क्रीचर। कौन अच्छा बच्चा बताएगा मैंने इज क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाया? He exclaimed with wonder that an elephant is a wonderful creature. बताएं जी। शाबाश। ये एक जनरल एक हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन में है। एलिफेंट जो है ठीक है, आगे चलते हैं जी। एलिस सेड माय गॉड आई एम ruined. एलिस exclaimed with intense sorrow that she was ruined. He said, what a lazy boy you are. He exclaimed with the uh, he said, what a lazy boy you are. He exclaimed with the regret, or he exclaimed uh, with anger that he was a lazy boy. Full stop. He said, how cruel of him. He exclaimed with the surprise और रिग्रेट और सॉरो और मेलनकली, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट इट वाज वेरी क्रूअल ऑफ हिम। क्योंकि हाउस से स्टार हो रहा है ना, इट वाज वेरी क्रूअल ऑफ हिम। आगे चलते हैं। ही सेड व्हाट एन एक्सक्विजिट साइट वाज देयर। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट एन एक्सक्विजिट साइट had been. He said what a large nose. He said what a large nose. तो अब इसके अंदर क्या आएगा जी? ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट इट वाज अ लार्ज नोज। ही सेड व्हाट अ डिलीशियस मील। ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस और सरप्राइज दैट इट वाज अ डिलीशियस मील। माय अंकल सेड टू मी हाउ इंटेलिजेंट यू आर। माय अंकल exclaimed with appreciation to me that I was very intelligent. हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो वेरी। तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, आ सकता है गुलजार भाई। जी जी। साथ में किसको? नहीं नहीं, वर्ड तो होता है, स्किप है ना। वर्ड तो देखें, वर्ड तो चला ही जाता है ना। दोनों में वर्ड जो है वो स्किप ही हुआ है। सुनो जरा साथ में को।
He said, "What an exquisite sight was there!" He exclaimed with the wonder that an exquisite sight had been there. It को तो हम लेके नहीं गए ना. That an exquisite sight had been there. क्योंकि यहाँ पर exquisite sight आपका सब्जेक्ट है ना, तो फिर आप इसको तो लगाना ही है नाम में. He said, "What a large nose!" He exclaimed with the wonder that it was a large nose. ठीक है. ठीक है. It भी आ सकता है और that भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं. आगे चलते हैं. बाकियों को समझ आ गया. ये बच्चों जितनी प्रैक्टिस करोगे, अभी हमारा जो है ना, अभी जो सही सीएसएस वाला काम है वो तो इन सेंटेंसेस के बाद में आएगा. जैसे कल मैंने आपको कॉम्बिनेशनल सेंटेंसेस बताए थे, तो यहाँ पर भी आपने जो है कोई भी सेंटेंस की फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन के साथ आ सकती है. जी. आप देखिएगा जी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिनके अंदर तीन चीजें हैं. पहली चीज, दुआ हो तो फिर भी ऑपरेटिव सेंटेंस है, बदुआ हो तो फिर भी ऑपरेटिव. दुआ और बदुआ वाले सेंटेंसेस में से स्टार्ट होते हैं. और तीसरी जो फॉर्म है ऑपरेटिव सेंटेंस की, वही ख्वाहिश. अगर ख्वाहिश है, वुड दैट से स्टार्ट होगा. अब सुनो, अगर दुआ है तो सेंटेंस में से होगा. दुआ का सेंटेंस सुनो. मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू अचीव वट एवर यू डिजायर फॉर, मे यू स्टे हैप्पीली, और मे यू स्टे हैप्पी. ठीक है. अब ये सारी की सारी एग्जांपल दुआ वाली थी. तो यहाँ पर आपने सेड अगर आ गया रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो सेड चला जाएगा इसमें प्रे का मतलब है जी दुआ करना. अगर बदुआ आ जाए तो फिर वही सेड जो है वो कर्स्ड में चला जाएगा. एग्जांपल सुनिएगा. द मैन द beggar said to an ill-mannered man. The beggar said to an ill-mannered man, may you lose your respect. The beggar said to an ill-mannered man, may you lose your respect. अब ये may you lose your respect जो है ये आपका हो गया बदुआ, तो सेड आपका कर्स में चला जाएगा. और अगर आपकी ख्वाहिश है तो ख्वाहिश सेड जो है वो विश में चला जाएगा. बाकी सारे के सारे रूल्स वही रहेंगे. अब मैं आपको सेंटेंसेस बताता हूँ. डायरेक्ट सेंटेंसेस पे चलते हैं. ये देखना. ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग. बताओ इसमें दुआ है कि बदुआ है? क्या इसमें दुआ है या बदुआ है? मे यू लिव लॉन्ग. शाबाश जी. ठीक है जी. आप देखते हैं, तो दुआ है तो फिर प्रेड. और ये हाँ ही सेड टू मी है ना, तो प्रेड फॉर मी कर देना. यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, ही प्रेड मी नहीं आएगा, ही प्रेड फॉर मी आएगा. ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे चला जाएगा माइट में. ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग. आगे चलते हैं. माई मदर सेड टू मी मे यू सक्सीड इन द टेस्ट. माई मदर प्रेड फॉर मी दैट आई माइट सक्सीड इन द टेस्ट. she said, would that I were rich. और आपको पता है was और were जाते ही हेडविंग में, would that skip हो जाएगा. और ये चेंज कैसे आएगा? she said would that I were rich, she wished that she had been rich, she wished that had been rich, would that skip हो जाएगा. I said to him, would that you were here on Sunday. I wished him that he had been there on Sunday. अब जी मैडम फाइजा, सॉरी फिजा आसिफ पूछिए. मैडम फिजा, ये जो आपको इधर, ठीक है.
जी चलो जी, अब जरा चेंज करो। मदर सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। जी कौन करेगा? मदर सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। मदर सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। शाबाशी। अब आप वर्बली कीजिए जी, बोल के कीजिए। जिसको आता है वो आंसर करे। द बैगर सेड, द बैगर सेड मे यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ। The beggar prayed, may the beggar prayed he might have everything in life. दैट क्यों नहीं लगाया? दैट क्यों खा गई आप? द बैगर सेड मे यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ। द बैगर प्रेड दैट ही माइट हैव एवरीथिंग इन लाइफ। ही सेड मे यू नेवर गेट एनीथिंग। अब बताओ ये क्या है, दुआ है कि बद्दुआ है? अब चेंज करो कर्स में। कौन करेगा जी? He cursed that he एक might never get anything. शाबाशी। पीपल सेड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। पीपल प्रेड दैट हिज सोल माइट रेस्ट इन पीस। ही सेड वुड दैट असलम वर अ नाइस फेलो। ही विश दैट असलम हैड बीन अ नाइस फेलो। चलो जरा इसको चेंज करना। द पॉलिटिशियन सेड वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। द पॉलिटिशियन सेड वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। चेंज करो। गलत हो गया जी। The हाँ politician, जी जी। द पॉलिटिशियन सेड वुड the, दैट आई poli- वर अ प्राइम मिनिस्टर। द पॉलिटिशियन the विश दैट politician ही wished हैड that he बीन had. अ प्राइम मिनिस्टर। बच्चों मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। अगर आपका असर्टिव सेंटेंस आए तो दैट के पास साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर इंट्रोगेटिव आए इफ और वेदर हेल्पिंग वर्ब वाले साथ, और डब्ल्यूएच फॉर्म वाले वैसे ही दैट नहीं आएगा। इंपेरेटिव में जो है वो कमांडेड रिक्वेस्टेड एडवाइस सजेस्टेड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट नहीं आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर जो है वो क्या आएगा जी? एक्सक्लेम्ड with happy, with joy, with sorrow, whatever, और उसके बाद दैट, और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ। ऑप्टेटिव जो है वो अभी हमने की है। प्रेड है, कस्ट है, विश्ड है, और दैट। अब बच्चों ये जो है ना, अब काम स्टार्ट होना है जी यहां से। ये जो आपको नजर आ रहा है, जैसे कल मैंने आपको एक सेंटेंस, दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन आपको बताया था कि अगर दो सेंटेंस कंबाइन हो जाए तो फिर आपने क्या करना है। उस वक्त था कि आपने रिपोर्टिंग है उसको सेंटेंस के मुताबिक आपने दोबारा यूटिलाइज करना होगा। आपको ये जो है इन आपका सीएसएस है उसके अंदर एक सेंटेंस भी आ सकता है और पैरा की सूरत में भी आ सकते हैं। ज्यादातर पैराग्राफ की सूरत में आते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं उनको डील करना। ये देखिएगा। अब मैं इसको पढ़ा। द टीचर सेड असलम इज नॉट वर्किंग हार्ड नाउ, विल ही गेट थ्रू द एग्जाम। सवाल आगे आगे असर्टिव और नीचे कॉम्बिनेशन बना दिया उसने अपना इंट्रोगेटिव का। वुड दैट ही वर एन इंडस्ट्रियल स्टूडेंट, और यहां पर आपने विश कर दिया। हाउ इनक्रेडिबल दिस आइडिया इज, यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डाल दिए। चलो जी, देखते हैं जी ये सेंटेंस कौन कर सकते हैं। आपके पास है सिर्फ 2 मिनट।
इतना इतना टाइम टेकिंग तो नहीं है वैसे ही। अदीब बट, ये देखा हो गया अदीब बट। सो जिशान फयाज हैज प्रूव्ड यू रॉन्ग। The teacher told that Aslam was not working hard. Then would he get through the exam? गलत। Which इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा जी। सुनो अब जरा गौर से। ऐसी मुश्किल नहीं है, जो कल वाली स्लाइड जो आखिरी मैंने बताई थी, वो जिसको समझ आई है ना वो इसको इजीली करेगा। देखना, द टीचर सेड असलम इज नॉट वर्किंग हार्ड। अब आगे से क्वेश्चन मिला दिए, तो जहां पर क्वेश्चन आ गया आप फर्दर मोड लगा के ही आस्क कर दो। जैसे ये देखिएगा जरा, द टीचर सेड असलम इज नॉट वर्किंग हार्ड। द टीचर सेड दैट असलम वाज नॉट वर्किंग हार्ड। देन furthermore he asked if he got through the exam, full stop. In addition, he wished, that he had been an industrious student. Moreover, he exclaimed with the wonder that idea was in very incredible. How से start हो रहा है? तो very incredible। तो इसमें तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बस आपने इससे खेलते रहना है। ठीक है, अब ये देखो, शाबाश। समीन अब्दुल रजाक ने क्या किया जी? असलम वाज वेरी एंड दैट टाइम एंड आस्क्ड इफ यू, ठीक है, शाबाश। मोर ओवर देन गुड एंड exclaimed with wonder that idea was very good। बहुत अच्छे, शाबाश जीती रहो, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलो ये तो करो ना जी, पहला सेंटेंस करो जी, आसान है। वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो आसान वाला देखते हैं। ये की चीज, he said to me he is a hard working boy and will he pass this time? जी, सिर्फ सेंटेंस नंबर 1 कीजिए। he said to me he is a hard working boy and will he pass this time? Sameen Abdul Razak says he said to me that he was a hard working boy and asked, मैडम that नहीं आएगा ना समीन, सेंटेंसेस में तो that आता ही नहीं है। बाकी ठीक है, if he would pass that time, that नहीं आएगा। जी हाँ, रहमान यासीन, he asked me that he was a hard working student। नहीं नहीं, he asked me नहीं आएगा। he said to me he is a hard working boy and will he pass this time? He said to me that he was a hard working boy and he asked if he would pass that time, full stop। Next देखो, the patient said good morning to the doctor and said, can you spare me a few minutes? The patient greeted the doctor, yeah, the patient greeted the doctor with good morning and asked if he could spare him a few minutes, full stop। if he could spare him a few minutes, full stop। और आखिरी बात सुनो जी, शाबाश।
जवेरिया सर्वर, वेरी नाइस। मोहम्मद अमजद बुजदार साहब, बुजदार साहब, ये जो आल्दो है ना, ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, ये ना यूज करें। आप जो है मोर ओवर कनेक्टिंग डिवाइसेस जो मोर ओवर ये यूज कीजिए, आल्दो ना यूज करें। चलो जी बच्चों, आप सुनो जी। आपको बच्चों एक डायलॉग भी आ सकता है इसके लिए नरेशन में। और डायलॉग अगर आ गया तो ऐसे करेक्टर लिखा होगा जैसे अवैस लिखा हुआ, इसके साथ लिखा होगा कोई ना कोई उसका डायलॉग जो भी लिखा होगा। तो आपने सेंटेंस जो करेक्टर के नाम के बाद मेंशन है उसको देखते हुए चेंज कर देना। अब आप मुझसे क्वेश्चन ये पूछोगे कि सर अवैस के साथ कोई रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इधर वाला, ये कैसे चेंज होगा? ये बच्चों आपकी अपनी मर्जी है। आप इसको जो है वो प्रेजेंट में रखो या पास में रखो, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे मैं दोनों तरीकों से करता हूँ। अब देखें, हाउ इज ही, ये सवाल है। तो अगर सवाल है तो इधर सेट जो है वो आस्क में चला जाएगा। सुनिएगा, अवैस हाउ इज ही, अवैस अवैस आस्क्स हाउ ही इज। अब इसमें मसला क्या है, इसमें आपको प्रेजेंट रखने से फायदा क्या होगा? अगर आपने इधर प्रेजेंट रखा आस्क्स, तो इसका मतलब है कि आपने उधर टेंस का चेंज तो करना ही नहीं है। अगर आपने इधर आस्क्ड कर दिया, तो आस्क करने के बाद आपको दूसरी तरफ टेंस का चेंज लाजमी करना पड़ेगा। तो इफ यू आर डैम श्योर, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन यू, क्या आप पास्ट करके उसको दूसरे टेंस का चेंज कर लोगे आसानी से? गो फॉर दैट। दूसरा सुनिएगा, अवैस, दोनों बता देता हूँ। अवैस आस्क्स हाउ ही इज, अवैस आस्क्ड हाउ ही वाज, दोनों ठीक है। ये देखो आप, she told me she was a sorry he told me that he was a hard working boy and asked if he would pass the exam. दूसरा, he told me that he was a hard working boy and if he would pass that time. He told me that he was a hard working boy, full stop. He further asked if he would pass that time. The patient greeted the doctor with good morning and he asked if he could spare him a few minutes. दूसरा तीसरा देखो, अवैस asks how he is, या अगर रिपोर्टिंग को पास में लगाना है, अवैस asked how he was, दोनों ठीक है। अब एक डायलॉग मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। सेकंड वाला मैडम रिपीट हो गया, समझ आ गई है तुम्हें जवेरिया? आ गई समझ? चलो जी, ठीक हो गया। ये देखो आप, अब तो डायलॉग पे आप जरा स्ट्रेस करते हैं। द ऑफिसर, वाई आर यू लेट टू, प्रेजेंट के साथ सुनिएगा। टेंस आगे ऑफिस, द ऑफिसर, द ऑफिसर, फिर इसको चेंज कर टुडे, नो नॉट अलाउ कम लेट, टू टेक हिम टू द डॉक्टर। आई रिप्लाइज दैट ही एंड ही हैड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। चलते हैं हम पास्ट की तरफ, ये देखना जरा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास में ले जाऊंगा, देखना। डोंट यू नो the officer employee was that day to that day, and if he did not know that he did not have to come into the office late, कम भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। Then today sun
टू टेक, और हैड जो है वो जो सॉरी आई हैड टू टेक that he was his head of only लेकिन कब था, तो हैड फॉलन इन आ जाएगा सडनली। अच्छा जी, ये आपका छोटा सा टेस्ट दिया, अब ये मिक्स होंगे। कौन करेगा जी पहला? अपने माइक्स ऑन करें और बोलिएगा जरा। आई सेड टू हिम व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। आई सेड टू हिम व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। What had eaten the नहीं नहीं, previous पूरा day? पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। I asked him शाबाश, what he had eaten the previous day. वेरी गुड। द टीचर सेड वुड दैट आई वर ऑन लीव यस्टरडे। ये कौन करेगा? The teacher said, would that I were on leave yesterday. The teacher wished that I had been on leave that day previous day. चलो ठीक, इसको मैं वो काट देता हूँ yesterday। ठीक है, आप बताइए जी नेक्स्ट। He had been on leave, शाबाश। He ordered his servant not to stand there doing nothing. He ordered his servant not to stand there doing nothing। ये अब आपने आ गया है आपका इनडायरेक्ट, इसको डायरेक्ट बनाए। देखो, तो इसका मतलब डू नॉट होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इसका कुछ यूं बनेगा, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू स्टैंड देयर डूइंग नथिंग। ही सेड टू हिज सर्वेंट, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, डू नॉट stand here doing nothing. Do not stand here doing nothing. The he ordered his servant not to stand there doing nothing. तो यहाँ पर तो सोचना पड़ेगा जरा थोड़ा सा। He exclaimed with joy that he had won the match. He said, comma, inverted commas, alas, sign of exclamation. I have won the match. ये लो काम पता। He had I have था, तो he had में चला गया। Said to him, why do you waste your time? He asked him why he wasted his time. Full stop. Why did he waste ना करना, why he wasted his time, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंपल असर्टिव में पास में जाएगा। दोबारा क्वेश्चन तो आपने बनाना नहीं होता जो आप दोबारा डेट का यूज करो। He said to him, why do you waste your time? He asked him why he wasted his time. शाबाश समीर अब्दुल रज़ाक, your response is quite good, I'm very happy. Sameer, very nice, good. अच्छा जी, अब चलते हैं जी आगे। सर सेकंड वाला दोबारा बताइएगा। सेकंड वाला, the teacher said would that I were on leave. The teacher wished that he had been on leave. The teacher wished that he was जी सर। that what a dark night it is. That travelers how fully ऐसा और मिला है कर देना नॉनसेंस
The brown bread is 2 months old and there is nothing else but potatoes. There must be milk anyhow. Yes, there was milk, he supposed. अब देखो, मुझे जरा सोच के बताओ, इसको जरा परखो। इसमें कितने जो है वो अ, कि, किन दो एंटिटीज के दरमियान जो है वो गुफ्तगू चल रही है, बताएं जरा। एक तो जमील है, दूसरा कौन है? शाबाश। मैडम इकरा, रिपोर्टेड में हेयर देयर उस वक्त में जाता है जब आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में हो। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो हेयर हेयर ही रहता है। ठीक है, शाबाश भी है जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, शाबाश, अब आपने इसको देख लिया। ठीक है, अब जहां पर जिस तरह का सेंटेंस है उसी तरह के पांचों सेंटेंसेस जो हमने पढ़ने हैं, फर्दर मोर, इन एडिशन, ये लगा के आप उसको। हाँ, यस जो है, यस और नो को कैसे डील करना है? ही अफर्म्ड। यस है तो अफर्म लिख दीजिएगा, नो है तो निगेटेड लिख दीजिएगा। ये क्लास आपका टेस्ट है, आपने इसको लिखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, और मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा। मैं उसको एनालाइज करूंगा, देखूंगा, और फिर 11 बजे आपसे इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूंगा क्या इसका सलूशन। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल होगा आपका तो पूछिए। डिफिकल्ट नहीं है मैडम, ये आते ही इस तरह के हैं ना, सीएसएस के अंदर आते ही ऐसे हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कोशिश करना है आपने। ठीक है, अगर आप इसको, मैंने जो आपको ये सारी प्रैक्टिस करवाई है, ये उसी वक्त जो है वो मुमकिन होगी जब आप अपने पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन टाइप देखेंगे। मसलन मैं आपको खुश करने के लिए आसान आसान करवा दूं, लेकिन पेपर में इस तरह का आया हो तो फिर आप जो है वो फिर वो टीचर को बुरा भला कहेंगे। लेकिन ये इसीलिए आपको मुश्किल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और इससे पहले, इसको करने से पहले एक दफा स्लाइड्स जो है वो जरूर रिवाइज कर लें, ताकि आपके जहन में रूल्स जो है फ्रेश हो जाए। वालेकुम सर। जी मैडम, वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन जी था, जी। इतना को लेकर के सर, आपने हमें काफी बुक्स दिया ना, तो हमें पढ़ने में थोड़ा आने लगा। ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगेन कंपोजिशन, इसके अंदर कोई चीज रिपीट नहीं होती कि आप कहेंगे उधर से पैसेज उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। पैसेज वो उन्होंने तो कोई एक लिए जैसे नहीं। वो तो ऑब्वियसली वो तो है, वो एक जैसे लाइक मैं कह रही थी कि ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव सी बुक हो जो ओवरऑल इसको कवर करे, तो आई वो वांटेड। जी जी जी, हाँ। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल मसलन आपके कोर कंटेंट के साथ जो रिलेट कर रही है, वो फिर वो करीमदाद वाली है, वो ले लें। ओके। एक्सक्यूज और मी किसी सर। का क्वेश्चन हो जी नरेशन से रिलेटेड? जी जी, सेकंड लास्ट जी, बोलिए बोलिए। ये अब आप मुझे बताएंगे कि अब आप 2 दिन के लेक्चर के बाद अब आप ये क्वेश्चन मुझसे तो ना पूछें। चलो मैं बता देता हूँ। मस्ट को मस्ट भी रख सकते हो, मस्ट को हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दें, और मस्ट को हैड टू लगा दें। और हैड टू जो है वो ज्यादा बेहतर है। एग्जांपल सुनना। ही सेड ही मस्ट प्ले, he said he must play, he said that he must play, correct,
ही सेड दैट ही मस्ट हैव प्लेड, करेक्ट। ही सेड दैट ही हैड टू प्ले, आखिरी पर स्टार लगा रहा हूँ, हैड टू वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए। समझ आ गई? एक्सक्यूज मी सर। ठीक हो गया। जी मैडम। सर एक चैट बॉक्स में मैंने सेंटेंस फर्स्ट किया है, इसका स्ट्रक्चर चेक करें, इसी स्ट्रक्चर से होगा या फिर मैरो, नहीं, तो आगे मैं करूंगी फिर। मैं मैडम देख लेता हूँ। जी सर। जी जी, एक मिनट मैं देख रहा हूँ। आपका क्या नाम है मैम? सर यार आप नंबर जो है मैसेज किया आपने? सर चैट बॉक्स में इसी में ही किया है। अच्छा अच्छा, मैं मोबाइल में देख रहा था, ठीक है। देयर मस्ट हैड, ना 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 ना, मस्ट के बाद हमेशा हैव आता है। इसको मैं चलो मैडम, देयर वाज मिल्क, अच्छा देयर मिल्क एनी, हैड टू बी, मस्ट हैड टू बी में चला जाएगा, हैड टू बी मिल्क, या फिर आप देयर मस्ट हैव बीन मिल्क एनी हाउ कर सकते हो, मस्ट बी मिल्क एनी हाउ कर सकते हो, तीनों कर सकते हो आप, लेकिन हैड टू में जाए, टू बी मिल्क एनी हाउ। और कोई सवाल जी पूछिए। सर मेरा सेंटेंस चेक नहीं हुआ अभी भी। जी देयर मस्ट बी मिल्क एनी, ठीक, टू, सर मेरा सेंटेंस फर्स्ट वाला है। जस्ट एज वी केम इन द साइट ऑफ द वैली, जमील meet us. just as we came in the sight of the valley, Jamil informed us that he would meet us. Jamil met us. Jamil informed us. नहीं नहीं, ये गलत हो गया। जमील इन्फॉर्म्ड अस को छोड़ दे, वो बस मेटस है तो ठीक है। आपका जो पहला sentence वो- श्योर तो सर। ये, हाँ, जमील मेटस जो है ये भी वैसे ही रहेगा। जमील मेटस एंड ही अफर्म्ड, यस उसमें चला गया फॉर्म में, दैट द वैली ब्ला 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 जो भी। ओके सर। क्या? जी जी क्लास, कोई और सवाल है आपका तो बताइए। जी क्वेश्चन, जी जी क्लास, एनी क्वेश्चन? नॉन सेंस को आपको थोड़ा बहुत इसमें करना पड़ेगा। जैसे चलो क्लू दे देता हूँ आपको। दे सेड, they considered his notion nonsensical, or they attributed him a nonsense. Furthermore, they said that they could eat anything. समझ आइए? इसके अंदर आप ना मतलब बैलेंस्ड मीनिंग वही रहना चाहिए, टेंस का भी ख्याल रखना है, वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हो। अब नॉनसेंस को नॉनसेंसिकल, दे कंसिडर्ड हिम नॉनसेंस, कुछ भी कर सकते हो।
चलो जी, ठीक है जी। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह टेस्ट आप मुझे भेजें ये करके, और मैं आपको इसका सोल्यूशन जब शेयर